हेलो दोस्तों, वेलकम टू बतरा ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। तो आज हम एक और नई वीडियो की शुरुआत करने वाले हैं। तो आज हम क्या काम करने वाले हैं, आज शनिवार है तो हमने सोचा क्यों ना पार्ट टाइम में कुछ अलग किया जाए। जोमेटो की फुल डे हमने काफी करते करते भी आए और करते भी आ रहे हैं, लेकिन जोमेटो में डिनर पे कुछ भी ऑफर देता नहीं है तो इसलिए फुल डे करना पड़ता है। लेकिन पार्ट टाइम में करने के लिए मेरे पास काफी सारे ऑप्शन है, जैसे कि आप उबर कर सकते हैं, रैपिडो कर सकते हैं, शेडोफ्लेक्स कर सकते हैं और आपका पोर्टर कर सकते हैं, अंकल डिलीवरी कर सकते हैं। तो हमने 3-4 ड्यूटी हैं जो हम ऑन कर देंगे, देखते हैं क्या किसमें अर्निंग हो सके और कितना हम कमा सकते हैं पार्ट टाइम में। तो अभी बज रहे हैं दोपहर के 1:30, तो 1:30 बजने में आईडी ऑन कर देता हूँ। तो देखते हैं ऑर्डर किस में आएगा। तो पहले तो मैं पोर्टर में ही चाहूंगा कि पोर्टर का पार्सल लेके जाऊं, क्योंकि पोर्टर में जो पार्सल आता है उसका रेट भी ठीक होता है और मिलता भी लॉन्ग डिस्टेंस ऑर्डर है ना। तो पोर्टर सबसे फर्स्ट चॉइस रहेगी मेरी, और दूसरा फिर अंकल डिलीवरी है। उसके बाद तो उबर रैपिडो तो मतलब कम है, क्योंकि उनमें जो राइड है ना, लंबी राइड कम आती है, छोटी राइड ज्यादा आती है। तो लंबी राइड लेने में ही थोड़ा सा मुझे लगता है बेनिफिट है। तो पोर्टर में अर्निंग जो होगी वो 1 किलोमीटर बेस फिक्स होता है, मतलब 10 रुपए किलोमीटर रेट देता है। तो कितना भी लंबा आप उस पर ऑर्डर उठा सकते हैं, 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर और 30 किलोमीटर। तो हम देखते हैं कि किसमें ज्यादा अर्निंग सही होगी। मैं कोशिश ये रहेगी 2-3 ऑर्डर मारूं और 500-600 रुपये अर्निंग हो जाए, उतना काफी है बस। उसके बाद मैं घर आ जाऊं, क्योंकि ठंड का टाइम वैसे ही है, जितना कम काम करेंगे उतना सही रहेगा, ज्यादा समय देना ठीक नहीं है। तो अभी मैं पोर्टर की आईडी ऑन कर लेता हूँ और अंकल की भी ऑन कर लेता हूँ और उबर और रैपिडो तीनों आईडी ऑन कर रहा हूँ। तो मिलते हैं आपको फील्ड में, आज दिखाएंगे हम आपको पार्ट टाइम उबर, अंकल डिलीवरी, रैपिडो, उबर, जिसमें जो काम आएगा उसमें काम ले लेंगे। पार्ट टाइम की अर्निंग दिखाएंगे, 4-5 घंटे की जो भी अर्निंग होगी उसमें, चाहे 2 पार्सल हो चाहे 3 पार्सल हो, जो भी पार्सल होंगे आपको दिखाएंगे। तो मिलते हैं जल्दी आपको फील्ड में। बाय बाय, टाटा। लो भाई दोस्तों, आज 23 तारीख का पहला ऑर्डर पोर्टर में, ठीक है, पार्ट टाइम में, क्योंकि आज मैं फुल डे कुछ करने के मूड में था नहीं, तो ना स्विगी जोमेटो, तो मैंने सोचा चलो पार्ट टाइम में पोर्टर ही किया जाए। तो पोर्टर का पहला ऑर्डर बचा है मेरे पास। ड्यूटी कर दी मैंने 1 बजे, लेकिन ऑर्डर 1 बजा था, 1:30 बजे करीब कैंसिल हो गया। उठाते ही पता नहीं कहाँ सोनिया विहार का ऑर्डर था, इतना अच्छा ऑर्डर था, 300 कुछ रुपये का ऑर्डर कैंसिल हो गया। फिर दोबारा ऑर्डर पाया 3:15 बजे, 2 घंटे बाद, तो उठा लिया। ये आया सेक्टर 31 नोएडा, देखो शॉर्ट लगा दिया मैं, 351 रुपये दिखा रहा है, बाकी मिलता कितना जाने देखते हैं। और 1 घंटा कुछ 15 मिनट दिखा रहा है। चलते फटाफट इसको डिलीवर करने। तो आज पोर्टर में कितनी अर्निंग होने वाली पार्ट टाइम में, जैसे कई बोलते हैं ना भैया पार्ट टाइम में कितना कमा सकते हैं कितना नहीं, तो आप ऑप्शन काफ़ी सारे होते हैं, आप करना चाहते हैं नहीं करना चाहते वो आपके ऊपर रहता है। तो पार्ट टाइम में मैं आज पोर्टर कर रहा हूँ, 2-3 ऑर्डर मारूंगा, क्या पता उसमें अच्छी अर्निंग हो जाए, उसके बाद घर चलेंगे। अभी फिलहाल इसको चलते हैं ड्रॉप करने, फटाफट पिकअप कर लिया मैंने, 31 किलोमीटर। ओ भाई साहब बहुत लंबा रूट है भाई, चलो चलते हैं फटाफट डिलीवर करने। दोस्तों एक बात तो देखो पक्की है, अभी मेरा 20 किलोमीटर रह रहा है और 40 मिनट दिखा रहा है। और भी जो भी पोर्टर या उबर बाइक टैक्सी करने वाले लोग हैं ना, उन लोगों को कभी फूड डिलीवरी पसंद नहीं आ सकती, क्योंकि फूड डिलीवरी में देखो बहुत डिफरेंस है। और उसमें क्योंकि देखो पोर्टर में जो ऑर्डर बचता है वो मिनिमम ऑर्डर बचता है 70 से लेके 80, 90, 100, इतना मिनिमम तो है ही है, इससे कम तो बचता ही नहीं है। 80, 90, 100 से कम 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर जो भी ऑर्डर बचेगा तो उसमें जो अर्निंग है ना अच्छी होती है। लंबे लंबे ऑर्डर आते हैं, आप पूरा दिल्ली घूम सकते हो इनके साथ साथ, है ना। और अर्निंग आपकी जैसे 1000, 1200, 1300, तो ये आपको अगर आपका दिन अच्छा है तो 2-3 ऑर्डर में ही हो जाएगी। तो इसलिए जो लोग पोर्टर करते हैं ना, उनको फूड डिलीवरी कभी पसंद नहीं आएगी, बिल्कुल भी नहीं आ सकती। 20 रुपये के ऑर्डर, 25 रुपये ऑर्डर को कभी पसंद नहीं आ सकते, जो कि 4-4 मंजिल देने पड़ते हैं, ऊपर जाके 3 मंजिल देने पड़ते हैं। तो इसलिए जो लोग ये करते हैं ना वो बिल्कुल वही करते रहेंगे। पुलिस वाला आ गया, चलो फ़ोन मत करता हूँ, बाद में शूट करता हूँ। भाई साहब नोएडा का तो जाम ही ख़त्म नहीं होता। अभी भी देखो 18 किलोमीटर रहता है, लेकिन ये है कि रोड जो है बड़े छोटे छोटे फ्लाईओवर है भाई साहब, मतलब गाड़ियाँ से भागी हो जाती है जहाँ पे रोड खाली होते हैं। अब ये देखो पुल देखो कितना मस्त लग रहा है, वाह भाई वाह। मैं नोएडा पहली बार जा रहा हूँ और पोर्टर का सामान ले, कभी नोएडा कभी गया ही नहीं, क्योंकि वहाँ जाने का रीज़न नहीं होता है ना, वहाँ से कभी काम मिलता ही नहीं है, खाली वापस आना पड़ता सबको, इसलिए भैया कोई लेता ही नहीं है नोएडा का। लेकिन अब पोर्टर ने क्या कर दिया, जो ज़्यादा ऑर्डर मिस करेगा उसको काम नहीं मिलेगा। तो इसलिए भैया जितने भी पोर्टर में ऑर्डर आए सब उसको असेंड करना है और लेके जाना है। अब वो कहीं के भी हो, और राइडर लेके भी जा रहे हैं आजकल, क्योंकि अब राइडर के पास काफ़ी सारे ऑप्शन हो गए हैं ना, तो राइडर भी काफ़ी बढ़ चुके हैं। तो भैया जिसको जो काम मिल रहा है वो लेके जा रहा है और करेगा काम, तो इसलिए मिस करने का तो कोई नाम ही नहीं है। तो भाई अक्षरता लिखा हुआ है भाई, अच्छा
बड़े दिनों बाद नोएडा आ रहा हूँ, और नोएडा साथ साथ एक काम का मेरा भोजपुरी में भी काम साथ हो जाएगा। यमुना जी पड़ती है बीच में, तो हमें वहाँ पे कुछ अपना मंदिर का सामान जल प्रवाह करना था, तो आज वो भी हो जाएगा इस बहाने भाई, इसलिए ऑर्डर ले लिया। मैंने कहा चलो उठा लो भाई, कोई उठाए ना उठाए हम उठा लेते हैं पहले। ये फ्लाई ओवर का ना होना भाई साहब दिल्ली में तो बंदा जाम में ही फंसा रहा है पूरा दिन, ऑफिस तो ना जा पाएगा, जाम में फंसा रहेगा बस, इतना ट्रैफिक है दिल्ली में। जब से फ्लाई ओवर बने ना भाई सारे रूट डाइवर्ट हो गए और जाम बहुत कम हो गया है, ना के बराबर, वरना जाम तो कुछ भी नहीं है भैया। बिना जब दिल्ली में पहले फ्लाई ओवर नहीं थे उस समय जाम होता था, भयंकर वाला जाम, बत्तियों पे एक घंटा आता था, घंटा। ये क्या चीज़ है यार, देखना किसी को पता है क्या चीज़ है? मुझे तो ऐसा लग रहा है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है, ऐसा लग रहा है मुझे। किसी को पता है तो भाई देखना ही, स्टेडियम टाइप से लग रहा है मेरे को तो। अभी भी वही 16 किलोमीटर रहता है यार, बहुत दूर है भाई साहब। चलो भाई चलते हैं पेड़ों के अंदर से। अब देखो ऑर्डर करने वाले फूड डिलीवरी क्यों नहीं करते? अब इसमें लग रहा है 1 घंटा, 1 घंटे में अगर आप एक 3-3 राइड कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको आप पूरा कर रहे हैं, तो मतलब कि आपने 1 घंटे में 300 रुपये कमा लिए। तो मतलब 300 रुपये कमाने वाला 1 घंटे में 20-30-50 वाले 60 वाले ऑर्डर मारेगा फूड के, वो भी 4 मंजिल ऊपर जाके फिर नीचे आना है ना, तो इसलिए उनको ये सब चीज़ पसंद नहीं है। बाकी हर किसी की चॉइस है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन कभी कभी पोर्टर भी करना चाहिए, दीन दुनिया देखनी चाहिए दिल्ली की, कैसा काम होता है कैसा नहीं, तो सब चीज़ का आइडिया होना चाहिए, क्योंकि कहीं बंदा मार ना खाए। चलो भाई 12-13 किलोमीटर रह गया, देखते हैं फटाफट डिलीवर करते हैं इसको, मिलते हैं डिलीवर करने के बाद। अब लो भाई यमुना जी में पहुंच गए हम बड़े दिनों बाद, यहाँ तो कभी आना ही नहीं होता, साल गुजर जाते हैं, 2 साल। बहुत बड़ी यमुना जी है भाई, जो हमने काम करना था वो कर दिया है। यहाँ से 6-7 किलोमीटर दिखा रहा है, देख रहे हो भाई यमुना जी। ये नया फ्लाईओवर रास्ता बना था, ये वो वाला है मेरे ख्याल से, आने वाला उधर वाला है ना, या वो मेट्रो वाला है, पता नहीं यार, हम तो आते ही नहीं इधर, बड़े दिनों बाद समय लग जाता है। चलो भाई चलो, अपना पार्सल ये पड़ा है, फटाफट डिलीवर करते हैं इसको। लो भाई 4:45 बजे पार्सल अपना डिलीवर हो चुका है, और पोर्टर ने हमको दिए 380 या 85 के 80 रुपये ऐसी कुछ दिए हैं, 70 रुपये पोर्टर ने ले लिए हैं, ठीक है भाई। पोर्टर की जो फ़ीस होती है 20% बननी चाहिए, कितना % होता है वो उसने काट लिया है। अब हमने ड्यूटी ऑन कर ली है, अंकल डिलीवरी, पोर्टर रिफ्रेश कर लिया, ऊबर खोल लिया है, जो भी हमें ड्यूटी मिलेगी हम रिफ्रेश अपना वापसी भाग जाएंगे, रजौरी गार्डन, नारायणा, कीर्ति नगर, मोहन नगर, ये नगर वो नगर, सब जगह जहाँ भी हमें मिलेगी हम लेके चल देंगे और अपना घर, ठीक है। वेट है हमें अपनी नेक्स्ट ट्रिप का, देखते कितनी देर में आती है और कब आती है ना, हम थोड़ा हल्का हो लेते हैं, बहुत देर होगी हल्के नहीं होते। चलो वेट है, मैं नेक्स्ट ट्रिप को दिखाता हूँ कौन सी ट्रिप कब आती है। लो भाई 1 घंटा वेट करने के बाद ये ऑर्डर मिला मेरे को अंकल डिलीवरी में, महिपालपुर लेके जाना है। 180 अपनी 190 रुपये दिखा रहा था, लेकिन सामान ज़्यादा था, मैंने एक्स्ट्रा मांग लिया 100 रुपये, 280-90 रुपये का पार्सल होने वाला है। इसको डिलीवर करते हैं फटाफट और बताते हैं टोटल अर्निंग। हेलो दोस्तों, तो आज हमने पार्ट टाइम में किया है, 2 ही कंपनी में काम कर पाए हैं, एक पोर्टर और एक अंकल डिलीवरी। पोर्टर का जो अगर मैं बात करूं, मैंने आईडी 1:30 बजे के करीब समथिंग ऑन करी थी, तो उसमें एक मेरे पास सबसे पहला पार्सल आया था, 2 बजे करीब आया था, जो कि सोनिया विहार नई दिल्ली का था, 320 रुपए का। जैसे ही मैंने उस ऑर्डर को पिक किया, मेरे पास फोन में आया, मैंने उठाया, तो ऑर्डर जैसे ही मैं पिक करने निकला ही था घर से, एकदम ऑर्डर वो कैंसिल हो गया, तो जिसका गुडविल वगैरह कुछ नहीं मिला, क्योंकि मैं अपनी लोकेशन से हिला भी नहीं, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं, बस जैसे मैंने अपने घर से एक गेट खोला बाहर, एकदम ऑर्डर कैंसिल। फिर मेरे को वेट करना पड़ा और उसके लिए, लेकिन तब मैंने अंकल डिलीवरी नहीं खोला होता, सिर्फ मैंने पोर्टर ही खोला होता और कोई भी आईडी ऑन नहीं करी, क्योंकि मैं घर से सोच रहा था कि घर से सिर्फ अगर कोई मेरे को पार्सल मिले तो पोर्टर का ही मिले। तो मैंने वेट करता रहा, 2 बज गए, 2:30 बज गए, 3 बज गए, 3:15 बजे जाके मेरे पास एक ऑर्डर आता है 350 या 51 रुपए का, नोएडा सेक्टर 31 का। तो मैंने ऑर्डर उठा लिया। जैसे ही मैंने ऑर्डर उठाया तो देखा मैंने उसका डिस्टेंस 30 से 33 किलोमीटर दिखा रहा था।
तो मैंने उसको ऑर्डर को ले लिया। फिर मैंने ऑर्डर पिकअप पे लोकेशन में 3:30 बजे मैंने 3:40 पे लगभग कस्टमर से सामान ले लिया था। वो सामान लेने के बाद मैं वहां पे जो ऑर्डर डिलीवर कर पाया मैं 4:30 या 4:45 बजे थे, क्योंकि 1-1.5 घंटा मेरे को लग गया जाने में, क्योंकि जाम इतना था, रास्ते में बहुत जाम था। तो वहां जाके मैंने जब जैसे वो पार्सल डिलीवर कर दिया, फिर मेरे को एक था ऑप्शन कि भैया अब तो घर भी आना है, तो घर के लिए कुछ ना कुछ मिल जाए, क्योंकि मैं घर से अपने 33-34 किलोमीटर दूर जा चुका था। तो मेरे पास क्या ऑप्शन था, सिर्फ या तो उबर या रैपिडो, पोर्टर या फिर अंकल डिलीवरी, ये 4 ही ऑप्शन थे। तो मैंने पोर्टर खोल के रखा, लेकिन वही है ना, नोएडा का पार्सल कोई भी राइडर लेके नहीं जाता, क्योंकि नोएडा से मोस्टली खाली ही आना पड़ता है। वही चीज आज भी होती है अगर मेरे साथ अंकल डिलीवरी ना होता। अंकल डिलीवरी की वजह से मैं अपने घर खाली तो नहीं आया, कम से कम 10 किलोमीटर खाली आया हूँ घर, बस मतलब 33 किलोमीटर था मेरा घर दूर, तो 23 किलोमीटर अंकल डिलीवरी ने मेरा कवर करवा दिया है, जिसकी वजह से मेरी अर्निंग जो मैं चाहता था वो हो गई। लेकिन जो लास्ट ऑर्डर था ना, वो था उसमें अंकल डिलीवरी में आया था, कितने बजे आया था, 6:05 पे आया था। मतलब मेरे को 1 घंटा वहां पे, 1.25 घंटा मेरे को वेट करना पड़ा, जिसकी वजह से मेरा समय बहुत ज्यादा खराब हो गया। और मैं घर पहुंचा हूँ पूरे 7:30 से 8 बजे, 8 बजे करीब पहुंचा था मैं। 8 बजे पहुंचने का कारण ये था, जो अंकल डिलीवरी का पार्सल था ना, उसमें जो लोकेशन का मैटर था बड़ा बेकार था एंड में, क्योंकि कस्टमर को जब कॉल कर रहा था लोकेशन पहुंच गया था मैं पार्सल देने के लिए, भाई साहब आधा 1 घंटा मेरा कस्टमर ने फोन ही नहीं उठाया। बड़ी दिक्कत हुई इस चक्कर में, भाई साहब क्या कहूँ। ऐसे पार्सल कई कस्टमर होते हैं, पार्सल ले बुक करके या बुक करवा के भूल जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि राइडर वहां 31-35 किलोमीटर से दूर से आ रहा है, तो 1-1.5 घंटा लग जाएगा या 2 घंटे लग जाएंगे। तो बेफिक्र हो जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि हमने कितनी देर में पार्सल लेना है, राइडर कहाँ है, कांटेक्ट करें ना करें, उन्हें इस चीज से कोई मतलब नहीं है, बस अपना पार्सल उनको पता है आ जाएगा। अरे जब राइडर आ रहा है, मतलब आ गया होगा, आपको फोन कर रहा है, फोन तो कम से कम उठा लीजिए। उनके एक फोन ना उठाने की वजह से मेरा आधा घंटा वेस्ट हुआ है, जिसकी वजह से मैं घर बहुत लेट पहुंचा हूँ। लेकिन हाँ ये है कि मैं खाली नहीं आया। जो मैं पोर्टर का पार्सल ले गया था वो मेरे को 280 रुपए उसमें मिले थे, 70 रुपए पोर्टर ने अपनी फीस काट ली, टोटल 350 रुपए का ऑर्डर था। और जो मेरा अंकल डिलीवरी वाला पार्सल था, वो वहां से मेरे को जब मिला था 180 रुपए दिखा था, लेकिन वो सामान ज्यादा होने की वजह से मैंने 100 रुपए एक्स्ट्रा कस्टमर से मांगे, जो उसकी कस्टमर ने मेरे को एग्री कर दिया देने के लिए, तो 280 का बन गया। और जो उसका डिस्टेंस था 20 किलोमीटर के आसपास था, या 20 या 23 किलोमीटर, जो पोर्टर अंकल डिलीवरी का पार्सल था, है ना, तो वो 280 उसमें मिल गए। लेकिन कस्टमर ने मेरे को वेट करवाया, उसकी वजह से कस्टमर कह रहा था मैं 50 रुपए दे दूंगा, लेकिन मैंने उनसे 50 ना लेके 20 रुपए एक्स्ट्रा लिए, से 300 रुपए लेके मैटर क्लोज कर दिया। 300 वो और 280 वो, टोटल 580 और 600 के करीब मेरी अर्निंग होगी 4 घंटे में, 4.25 घंटे में। तो ये बहुत सही अर्निंग थी, मतलब ज्यादा घूमना नहीं पड़ा इधर, मतलब घूमना मीन्स फूड में जैसे हम जाते हैं ऊपर नीचे ये वो चीज नहीं करनी पड़ी। तो आज के लिए इतना ही है। तो आप भी कर सकते हैं पार्ट टाइम में पोर्टर, अंकल डिलीवरी बेस्ट है, लेकिन अंकल डिलीवरी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर जगह पोर्टर नहीं बचता है, खासकर नोएडा में, और वो भी संडे वाले दिन या शनिवार वाले दिन, तो बिल्कुल भी 2 दिन तो बिल्कुल आप भूल जाओ कि कम बचता है, इतना ज्यादा नहीं बच पाता है। खासकर आपके लोकेशन का तो ऑर्डर मिले ना मिले ये हो ही नहीं सकता, लेकिन अंकल डिलीवरी आपके बैकअप आईडी होनी चाहिए, जिससे कि आप अपने घर खाली ना आए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो में साथ। वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, वीडियो सब्सक्राइब कर देना, चैनल को जरूर कर देना, क्योंकि आगे और भी किसी कंपनी में वीडियो की आपको मिल सकती है, जो कि आपकी जानकारी के लिए काफी अच्छा हो सकता है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।